हरियाणा की शान कही जाने वाली हरियाणा रोडवेज की वर्कर यूनियन की ओर से अंबाला के रोडवेज वर्कशॉप में धरना प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज वर्कर तालमेल कमेटी के प्रधान ने बताया कि उनका धरना प्रदर्शन आज से शुरू है और 4 चरणों में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन मांगों पर सहमत होने के बावजूद उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया है। आज 4 चरणों में हम जो ये है धरने प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। आज से हमारे आंदोलन की शुरुआत ये हो चुकी है। शुरुआत का बोल हमने बजा दिया है और हम ख़ास तौर पे हमारे जो मुख्यालय के अधिकारी और सरकार में जो मंत्री जी हमारी कुर्सी पे विराजमान हैं, उनको शपथ संदेश हम देना चाहते हैं कि 6 जनवरी 2020 और 4 जून को जो मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और तालमेल कमेटी के साथ जो समझौता हुआ, उसमें हमारी कुछ मांगें सहमत हुई और सहमति के बावजूद सरकार उन मांगों पे आगे बढ़ने की बजाय उनको नकारात्मक रुख अपनाई हुई है और कोई भी मांग हमारी जो है वो नहीं पूरी की है। हम चाहते हैं सभी कच्चे कर्मचारी हमारे पक्के हों और जो विभाग में 14,000 नई बसें आए, जिससे 84,000 बेरोजगारों के साथ साथ जनता को बेहतर सस्ती और सुलभ परिवहन की सेवा उपलब्ध हो सके। जब रोडवेज वर्कर तालमेल कमेटी के प्रधान से सरकार की बसों को फुल कैपेसिटी में चलाने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के ये फैसले बिल्कुल नादानी के हैं और सरकार पहले भी ऐसे नादान फैसले ले चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार के ये बिल्कुल नादानी के फरमान कह सकते हैं और इस तरह के फरमान जो है सरकार पहले भी बहुत सारे जारी करती रही है समय समय पर। हम 52 सवारी की बजाय ये कह रहे हैं सरकार जो आज हमारी जो बसें वर्कशॉप के बेड़े में खड़ी हैं उन सब को ऑपरेट यदि करे तो लोगों को ठीक से गंतव्य पे पहुंचाने के लिए भी मतलब वो मिलेगी और सोशल डिस्टेंस जो सरकार शब्द यूज कर रही है हम इसका बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल तो हमारी सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जो बातों को हम साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाज में भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए जो फिजिकल डिस्टेंस है वो तभी मेंटेन रह सकता है यदि एक रूट पे ज़्यादा बसें लगेंगी, ज़्यादा बसें मिलेंगी। हम घंटे की बजाय अपनी सर्विस आधा घंटा 20 मिनट यदि कर दें तो लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा देरी भी नहीं होगी और जो ये सोशल डिस्टेंस कह रही है सरकार, उस सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार जो है 52 सवारी की बजाय सभी बसों को ऑपरेट करने का ये आदेश यदि जारी करे तो ये सारी चीज़ें अपने आप में स्वतः हल हो जाएंगी। आज ही परिवहन मंत्री का बयान सामने आया था कि हरियाणा रोडवेज की बस 52 सीटों पर फुल होकर ही चलेंगी, यानी कोरोना काल में भी बसें भरकर चलेंगी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। बसों का सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि ये फैसला रोडवेज को हो रहे लगातार घाटे के चलते किया गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।